क्यों पढ़े? कई बार हम जानबूझकर किसी के बहकावे में आकर गलत कदम कर देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। आज इस बहुमूल्य कहानी से हम जानेंगे कि जीवन में गलत काम को करने से कैसे बचें, क्योंकि आज जो हम करते हैं उसके परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है। और यह अपने आसपास के जीवन में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका नतीजा भी गलत होता है। एक नारायण पंडित अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। नगर के बाहर जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होती थी। राजा का बेटा हो या रंग का, सभी का समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती। पंडित जी के एक ही पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर और इस फर्ज से मुक्त हो जाए। उनकी बेटी बड़ी सुशील और बुद्धिमान थी। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन नारायण पंडित के मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों को परीक्षा लूं। इन सब में जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करा दूं। दूसरे दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो शिष्य, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। कैसी परेशानी गुरुजी? धर्मसेना नामक से युवक ने पूछा। बात दरअसल ऐसी है कि मेरी बेटी विवाह की योग्य होगी और आज तक उसके विवाह के लिए मैंने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसका विवाह करना है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक युवक ने, मेरे पिता नगर सेठ है। आपके आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपके चरणों में डाल दूं। नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें। मैं इस राज का युवराज हूँ। आपके इशारे पर मैं आपको कदमों पर धन का ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बातों से युवकों ने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं, इस प्रकार मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि नारायण पंडित ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले। फिर आप ही कोई रास्ता बताइए गुरुजी कि इसका समस्या का समाधान कैसे हो। एक युवराज ने कहा, देखो शिष्य, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए तो लाठी भी न टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहां तहां से चोरी करके ले आओ, मगर इस बात का ध्यान रहे इस चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराया गया है। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार को तुम्हारे गुरु की लाज बच जाएगी। आप चिंता न करें गुरुदेव। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, हम ऐसा ही करेंगे। हम इस प्रकार सभी शिष्यों अपने अपने प्रयासों में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र कोई आभूषण चुरा कर लाता वह चुपचाप पंडित जी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरु जी के पास ढेरों चीजें एकत्रित हो। हर शिष्य द्वारा चुरा कर लाई गई वस्तु पंडित जी अलग अलग रख रहे थे, मगर कुछ दिन गुजर जाने के बाद पंडित जी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कोई न कोई चीज चुरा कर ले आए हैं, मगर धर्मसेन नामक युवक आज तक कोई चीज नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और बोले, धर्मसेन, हमारे हर शिष्य ने अपने सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं ला सके। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरु जी की चिंता दूर हो जाए? चाहता हूँ गुरुदेव, दिल से चाहता हूँ। फिर तुम आज तक कुछ चीज चुरा कर क्यों नहीं लाए? कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी कि जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? नारायण पंडित पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे।
अन्य शिष्यों ने चौंककर उसकी ओर देखा कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। फिर यह किस आज्ञा की बात कर रहे हैं? गुरुजी ने धर्मसेन से कहा कि आपने तो कहा था कि चोरी करके लाना है, लेकिन इस चोरी का किसी का पता न चले। यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुदेव, आपने ही तो हमें यह सबक सिखाया कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं। फिर मैं ईश्वर से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता हूँ? बस यही कारण है कि आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सकता। धन्य हो तुम, धन्य हो बेटे। नारायण पंडित ने शाबाशी से उसके पीठ ठोककर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुताबिक होकर बोले, शिष्य, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूँ कि यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य को करने के लिए कहे तो जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करना। तुम लोगों को बुद्धि परीक्षा और अपने पुत्री के योग पर ढूंढने हेतु मैंने यह सब नाटक किया था। धर्मसेन को अपनी पुत्री को योग वर मानता हूँ। आशा है कि इस पाठ से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा होगा। जाओ, अब जो वस्तुएं तुम जहाँ से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर सभी वस्तुएं वापस कर दो। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई धर्मसेन हम सबसे योग्य हैं। हम इसे गुरु